वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसेन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्पेसिफिकली समझेंगे कि वाइफ जब कोई केस हस्बैंड के अगेंस्ट फाइल करती है और वो केस जब प्रूव नहीं हो पाता है, तो फिर इसी केस को ग्राउंड बनाकर हस्बैंड अपनी वाइफ से डाइवोर्स मांग सकता है या डाइवोर्स ले सकता है एंड कोर्ट विल अलाउ दैट डाइवोर्स। अब ये कैसे पॉसिबल है, क्या इसके पीछे लॉजिकल रीजनिंग है, इसको हम समझेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर पर्सपेक्टिव ओवर द सिचुएशन। हम बेसिकली देखते हैं कि जब वाइफ और हस्बैंड के बीच में मनमुटाव होता है या उनके बीच में जब डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं, तो वाइफ मल्टीपल ऑफ केसेस जो है हस्बैंड के अगेंस्ट फाइल करती है। ये जो केसेस होते हैं, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है, 498 ए का केस होता है, मेंटेनेंस का केस होता है, या और भी कुछ केसेस हो सकते हैं जिसको वाइफ हस्बैंड के अगेंस्ट फाइल करती है। लेकिन यहाँ पर वाइफ को ये ध्यान में रखना चाहिए कि केस फाइल करना ही बड़ी बात नहीं है। जिस भी आधार पर केस को फाइल किया गया है, जिस भी ग्राउंड पर केस को फाइल किया गया है, उस ग्राउंड को भी केस में प्रूव करना होगा। अगर वाइफ उन ग्राउंड्स को प्रूव नहीं कर पाती है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर वाइफ ने 498 का केस फाइल किया है या डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया है, तो इन केसेस में वाइफ को प्रूव करना पड़ेगा कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उसके साथ क्रुएलिटी हुई है। जिस जिसके खिलाफ एलिगेशन लगाया है उन सभी के खिलाफ जाकर उन ऑफेंसेस को प्रूव करना पड़ेगा और उसके बाद ही वाइफ को जो है उन केसेस में जो है न्याय मिलेगा। लेकिन अगर मान लो 1% भी अगर वाइफ उन ग्राउंड्स को प्रूव नहीं कर पाती है, डोमेस्टिक वायलेंस के केस में वाइफ ये प्रूव नहीं कर पाई कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, या 498 के केस में वो प्रूव नहीं कर पाई कि उसके साथ क्रुएलिटी हुई है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हस्बैंड का तो एक्विटल होगा ही। लेकिन अगर वाइफ अपना केस हार जाती है और हस्बैंड को एक्विटल हो जाता है, हस्बैंड जीत जाता है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हस्बैंड उस केस को एक ग्राउंड बना सकता है डाइवोर्स के लिए। अब ये ग्राउंड कैसे बनेगा, किस तरह से ये ग्राउंड बनेगा, इसी चीज को हमें बेसिकली समझना है। एक बहुत ही अच्छा केस मुंबई हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। इस केस का नाम है वैभवी राजेंद्र चालकी वर्सेस राजेंद्र गणपत चालकी। इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था, सबसे पहले समझो। इस पर्टिकुलर केस में वाइफ और हस्बैंड के बीच में जब डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, तो वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ 498 का झूठा केस फाइल किया। अब इस केस को वाइफ बेसिकली प्रूव नहीं कर पाई और हस्बैंड का एक्विटल हो गया। और इसी 498 के केस में वाइफ ने ये एक्सेप्ट भी कर लिया कि जो ये 498 का केस उसने फाइल किया था, ये हस्बैंड को प्रोसिक्यूट करने के लिए फाइल नहीं किया था, बल्कि उसके व्यवहार को सुधारने के लिए किया था। उसका जो बिहेवियर है उसको सुधारने के लिए किया था। मतलब यहाँ पर साफ साफ हो गया कि हस्बैंड ने कोई ऑफेंस नहीं किया था। हस्बैंड को सिर्फ समझाने के लिए, उसको जो है सही रास्ते पे लाने के लिए वाइफ ने 498 का केस फाइल कर दिया। सो बेसिकली यहाँ पर वाइफ ने क्रिमिनल केस का सहारा लिया हस्बैंड को सुधारने के लिए। यहाँ पर हमको ये समझना होगा कि अगर हम किसी के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस फाइल कर रहे हैं या कोई क्रिमिनल एक्शन हम ले रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उस व्यक्ति के ऑफेंस को प्रूव करना पड़ेगा, उस व्यक्ति के गिल्ट को प्रूव करना पड़ेगा। अगर हम बिना वजह, बिना किसी ग्राउंड के कोई क्रिमिनल केस फाइल कर रहे हैं, बिना किसी ऑफेंस के कोई क्रिमिनल केस फाइल कर रहे हैं, तो ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। ये अपने आप में एक ऑफेंस है। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर केस में जब वाइफ ने 498 का केस फाइल किया, तो कोर्ट ने ये देखा कि जो 498 का केस फाइल किया गया है, यहाँ पर हस्बैंड ने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है। सो बेसिकली 498 के केस में कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि वाइफ ने जो हस्बैंड के खिलाफ केस फाइल किया है ये झूठा है और यहाँ पर हस्बैंड ने कोई ऑफेंस नहीं किया हुआ है। इसी को ग्राउंड बनाते हुए हस्बैंड ने वाइफ के अगेंस्ट डाइवोर्स का केस फाइल किया था और उसका ग्राउंड ये था कि वाइफ ने झूठा केस फाइल किया है और किसी के खिलाफ झूठा केस फाइल करना एक तरह से उस पर मेंटल क्रुएलिटी है, और मेंटल क्रुएलिटी एक ग्राउंड हो सकता है डाइवोर्स का, जो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में डिफाइन है। सेक्शन 13 का सबसेक्शन 1 क्लॉज आई ए कहता है कि अगर पिटिशनर रिस्पोंडेंट के साथ कोई क्रुएलिटी करता है तो ये भी एक डाइवोर्स का ग्राउंड है। अब ये क्रुएलिटी मेंटल भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है। सो बेसिकली यहाँ पर हस्बैंड ने ये ग्राउंड लिया कि झूठा केस फाइल करना एक तरीके से मेंटल क्रुएलिटी है। इसको कोर्ट ने एक्सेप्ट भी किया। मुंबई हाई कोर्ट ने इस केस में अपने जजमेंट में कहा कि अगर वाइफ कोई झूठा केस फाइल करती है, चाहे वो 498 ए का हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का हो, 125 का हो, या कोई भी सिविल केस हो या कोई भी क्रिमिनल केस हो,
अगर वो हस्बैंड के खिलाफ फाइल करती है और हस्बैंड ने कोई ऑफेंस नहीं किया है, तो ये एक मेंटल क्रुएलिटी है। ये एक तरीके से हस्बैंड को हैरेस करने जैसा है। और अगर हस्बैंड को हैरेस किया जा रहा है, उसको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, तो ये एक ग्राउंड है डाइवोर्स का। सो बेसिकली इस तरह से मुंबई हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में हस्बैंड को डाइवोर्स ग्रांट किया और ये कहा कि वाइफ द्वारा झूठा केस फाइल करना हस्बैंड के ऊपर मेंटल क्रुएलिटी है। सो बेसिकली अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि अगर वाइफ हस्बैंड के खिलाफ कोई झूठा केस फाइल करती है, तो ये एक तरह से मेंटल क्रुएलिटी है और इसके आधार पर हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 के क्लॉज आई ए में हस्बैंड जो है डाइवोर्स के लिए प्रोसीड कर सकता है। सो बेसिकली इस तरह से यहाँ पर वाइफ के लिए ये एक लेसन है कि झूठा केस नहीं फाइल करना चाहिए। अगर वाइफ ने झूठा केस फाइल किया और कोर्ट में ये प्रूफ भी हो गया कि वो झूठा है, तो इस पर जो है उसके खिलाफ जो है एक्शन भी लिया जा सकता है और हस्बैंड के पास ग्राउंड भी बन सकता है डाइवोर्स लेने का। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।